जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। आज के युग में हम देखते हैं कि आदमी की कीमत कितने हद तक गिर गई है, इसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते। आज आदमी का दुश्मन बन गया है। ऐसे में हमें एक मार्गदर्शक की अत्यंत आवश्यकता है। इस कमी को हमारे गुरुजी काफ़ी हद तक दूर करते हैं। गुरुजी हमारी सभी आवश्यकताओं के बारे में जानते हैं कि किस संगत को क्या चाहिए, किसको क्या। यह सत्संग पुरानी संगत के एक अंकल का है। सन 1995 की बात है, जब हम गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। हमारा एक पुराना मित्र था जो बचपन से मेरे साथ पढ़ा था। वह गुरुजी का अनंत भक्त था। उसको गुरुजी के बारे में पूरा ज्ञान था। वह जब भी मुझसे बातें करता था तो हमेशा गुरुजी की ही करता था। उसने अब एक दूसरे की बुराई भलाई करना छोड़ दिया था। वह सिर्फ सत्संग करता था। उसका कहना था कि हम एक दूसरे की बुराइयां करके अपने पाप कर्म बांधते हैं। ये कर्म सारी जिंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हम नित्य प्रतिदिन जानबूझकर या अनजाने में इतने अपराध करते हैं जिनका हमको पता ही नहीं चल पाता। ये पाप हमारे जीवन में आड़े आते हैं। जैसे शिव भगवान एक वैद्य हैं। उन्होंने कैलाश पर्वत पर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ उगा रखी हैं जिसका सेवन करने से मरता हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता है। ऐसा उदाहरण रामायण काल में जब आया था, तब मेघनाथ के तीर ने लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिया था। वह मृत्यु से जूझ रहे थे। उसी समय वैद्य ने कैलाश पर्वत से जड़ी बूटी लाने के लिए कहा। यह एक असंभव कार्य था। इस कार्य का जिम्मा हनुमान जी ने निभाया था। जिस प्रकार शिव जी वैद्य हैं और गुरु जी भी उनका मानव अवतार है, वे भी अपने संगत के हर छोटे बड़े रोगों का उपचार किया करते हैं। मैं डायबिटीज व बवासीर दोनों रोगों से पीड़ित था। मैंने इन रोगों के लिए काफ़ी डॉक्टर बदल दिए थे, लेकिन कोई फ़ायदा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। डायबिटीज की वजह से मेरा वेट भी काफ़ी कम होता चला जा रहा था। मैं अपने पसंद का भोजन नहीं कर सकता था। बहुत सी चीज़ों की पाबंदी थी। ऐसा लगता था कि अब जीवन में कुछ शेष ही नहीं रह गया है। एक दिन मैं बहुत परेशान बैठा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इतने में मेरा एक मित्र मेरे घर आया और मेरी हालत देखकर दंग रह गया। जब मैंने उसे अपनी कहानी बताई तो वह बोला, कल हम लोग गुरुजी के पास चलेंगे। मैं तुम्हें गुरुजी से मिलवाता हूँ। गुरुजी ने ऐसे ऐसे रोग ठीक किए हैं जिन्हें डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। दूसरे दिन हम दोनों एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास पहुँचे। एम्पायर स्टेट में गुरुजी रहते थे। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, मैंने देखा गुरुजी वहाँ एक बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे हुए थे। वहाँ शब्द चल रही थी। सारे मंदिर में एक विशेष प्रकार की खुशबू आ रही थी। वहाँ पर संगत का कोई व्यक्ति आपस में किसी से बातें नहीं कर रहा था। ऐसा वातावरण मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, गुरुजी ने हमें इशारे से बुला लिया। वह फिर मेरे मित्र ने गुरुजी से परिचय करवाया। मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, आज मेरा पहला दिन है। मैं यहाँ के कोई कायदे कानून नहीं जानता। तब गुरुजी ने मेरी समस्या के बारे में पूछा। मैंने गुरुजी को तुरंत अपने दोनों रोगों के बारे में बता दिया। मेरी बातें सुनकर गुरुजी जोर से हंसे और बोले, जा ऐश कर, तेरा कल्याण कितना। मैं गुरुजी के चेहरे को देख रहा था। एक गजब का आकर्षण गुरुजी के चेहरे में था। गुरुजी ने कहा कि पहले लंगर ग्रहण करो। हमने गुरुजी के निर्देश के अनुसार लंगर ग्रहण किया। लंगर के प्रसाद में इतनी मिर्च थी कि मुझे लगा कि यह मेरे बवासीर के रोग को और जटिल कर देगी। उस लंगर प्रसाद में उस दिन काफ़ी मिर्च थी। फिर भी मैं अपने दोस्त की सलाह से उस मिर्ची वाले प्रसाद को खा गया। अब मैंने यह ठान लिया था कि जो भी होगा देखा जाएगा। अब मैं नियमित गुरुजी के पास जाने लगा था और नित्य प्रतिदिन लंगर प्रसाद ग्रहण करता था। मैं यह देखकर बड़ा आश्चर्य कर रहा था कि मेरी तबीयत बिगड़ने के स्थान पर सुधर रही है। यह बवासीर की वजह से ज़्यादा मिर्चें नहीं खा पाता था। ज़्यादा मिर्चें मेरे लिए जहर के समान थी। हमेशा मेरे खाने में बहुत कम मिर्चें होती थी। अब मेरे को काफ़ी मिर्चों वाला खाना खाने को मिल रहा था, लेकिन मेरी तबीयत में
अब काफी सुधार आ रहा था। एक दिन वह आया कि मेरा यह रोग बिल्कुल खत्म हो गया। अब मुझे बवासीर का रोग बिल्कुल दूर चला गया था। यह रोग करीब 10 साल से मुझे परेशान कर रहा था। मैं काफी पैसे खर्च करके इस रोग को मिटाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन कोई फायदा मुझे नहीं हुआ। गुरुजी के लंगर प्रसाद ने मेरा यह भयंकर वाला रोग मुझसे दूर कर दिया था। मेरे इस डायबिटीज में काफी सुधार हो रहा था। सामान्यतः गुरुजी अपने हाथ से मिठाई बांटते थे। एक व्यक्ति को कुल मिलाकर 500 ग्राम मिठाई खाने को मिल जाती थी। इतनी बर्फी एक साथ कोई व्यक्ति अपने घर पर नहीं खा सकता। सामान्यतः ज्यादा मीठा खाने से ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता था। तब कई अन्य परेशानियां घेर लेती थी। उन परेशानियों में मुझे लगातार चक्कर आते थे। अब यह परेशानियां काफी हद तक खत्म हो रही थी। जिसको जितना प्रसाद देना होता था यह गुरुजी स्वयं तय करते थे। गुरुजी के यहाँ का नियम था कि संगत के सदस्य दिए हुए टाइम पर मंदिर में प्रवेश करेंगे, लेकिन उनके लौटकर वापस जाने का टाइम गुरुजी स्वयं तय करते थे। किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह स्वयं अपनी मर्जी से वहां से चला जाए। जो कोई भी व्यक्ति वहां से जाना चाहता था उसे गुरुजी की परमिशन अवश्य लेनी होती थी। जहां तक मेरे डायबिटीज का प्रश्न है, ये भोजन से पहले और बाद का स्तर 125/175 था, जबकि उसका आदर्श स्तर 100/140 होना चाहिए। जब भी मैं गुरुजी के पास जाता था, गुरुजी मुझे ढेर सारी मिठाई खाने को देते थे। फिर भी मेरा ग्लूकोज स्तर 91/140 रहता था। अब मेरी बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो गई थी। आजकल मुझे घर पर मिठाई खानी पड़ती थी, जिससे कि स्तर अधिक ना गिरे। अब मैंने धीरे धीरे डायबिटीज की सारी दवाइयां बंद कर दी थी। अब मेरा वेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब मुझे कोई भी शारीरिक कमजोरी महसूस नहीं होती थी। मैं गुरुजी का शुक्राना करते करते नहीं थकता था कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी मेरे ये दोनों रोग ठीक नहीं हो पा रहे थे। लेकिन गुरुजी की इन चीजों ने दोनों रोग मेरे से दूर कर दिए। गुरुजी वास्तव में शिव का अवतार है। जो भी व्यक्ति इनके चरणों में आया उसने अपनी औकात से ज्यादा पाया। मेरी निगाह में एम्पायर स्टेट और बड़ा मंदिर स्वर्ग है। ऐसी खूबसूरत जगह मैंने कहीं नहीं देखी। अब इसके बाद मेरे को एक बीमारी ने घेर लिया। मुझे यूरिन करने में अवरोध हो रहा था। मेरा यूरिन अब रुक रुक कर आता था। कई बार मुझे यूरिन जाना पड़ता था। मैं प्रारंभ में सर गंगाराम में अपनी एक सर्जरी भी करा चुका था, क्योंकि मैं उस समय गुरुजी को नहीं जानता था। जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो यह समस्या शांत थी। उस समय केवल डायबिटीज व बवासीर का रोग ही अपना सर उठा रहे थे। यह मानव शरीर एक कलपुर्जे की मशीन की तरह से है। न जाने कौन सी समस्या अपना सिर उठा ले और कोई नहीं कह सकता। सर गंगाराम में जिस समस्या का ऑपरेशन हुआ था वह समस्या अब पहले की तरह से बढ़ गई थी। जब मैंने सर गंगाराम में दोबारा दिखाया तो वहां पर एक सर्जन ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं इस रोग की सर्जरी करीबन 2 साल पहले करवा चुका हूं, तो उन्होंने कहा कि सर्जरी के बाद भी यह समस्या फिर दोबारा हो जाती है। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जैसे कि पथरी के ऑपरेशन से पथरी निकाल दी जाती है, लेकिन फिर दोबारा पथरी होने पर ऑपरेशन करना पड़ता है। इन चीज़ों का हमारी मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। अब मैंने गुरुजी से मिलकर इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। मैंने गुरुजी को बताया अपनी मूत्र संबंधी समस्या के बारे में। गुरुजी ने एक दवाई बताई जिसके प्रयोग से 1 महीने में मेरी समस्या का अंत हो गया। मुझे कोई सर्जरी करवाने की आवश्यकता नहीं। अब जब भी यह समस्या होती थी तो मैं वह दवाई खाकर अपनी समस्या दूर कर लेता था। मैं राजौरी गार्डन के मेन मार्केट में एक किराए के मकान में रहता था। मैं काफ़ी सालों से इस मकान में रह रहा था। मेरे से पहले मेरे पिताजी इस मकान में रहते थे। हमारे परिवार को इस मकान में रहते हुए काफ़ी समय हो गया था। मेरा मकान मालिक ज़बरदस्ती मुझसे यह मकान खाली नहीं करा सकता था। मेरे मकान मालिक ने मेरा यह मकान एक बिल्डर को बेच दिया था। वह बिल्डर काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी राजनीतिक पहुंच काफ़ी दूर तक थी। उससे भिड़ने का कोई साहस नहीं कर सकता था। उसके कई मंत्रियों से संबंध थे। कई ऊंची ऊंची पोस्ट वाले IPS लोग उसके घर पर सलाम करने आते थे। वह हमेशा ऐसे ही सौदे खरीदता था जिसमें किराएदार हो या लड़ाई झगड़ों की आशंका हो।
ऐसे सौदे काफ़ी कम रेट में मिल जाते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक उस प्रॉपर्टी से बहुत दुखी रहता था। वह कोई लफड़े मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए काफ़ी कम पैसों में उस प्रॉपर्टी डीलर को उस प्रॉपर्टी को बेच देते थे। ये लोग प्रारंभ में थोड़े बहुत रुपए देकर प्रॉपर्टी खाली कराने का प्रयत्न करते थे, लेकिन जब व्यक्ति इनकी बातें नहीं सुनता था तो डरा धमकाकर उससे मकान खाली करा लेते थे तथा खुद बिल्डिंग बनाकर काफ़ी महंगे दामों में बेचते थे। मैं जिस मकान में रह रहा था उस मकान की कीमत काफ़ी थी, वह मेन मार्केट में था। वह मुझसे मकान खाली करवा कर वहाँ मार्केट बनवाना चाहता था। मैं गुरुजी के पास नियमित जाता था, इसलिए एक दिन समय देखकर मैंने उनसे इस बारे में प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना को सुनकर गुरुजी भी चुप रहे। मुझे लगा गुरुजी शायद उत्तर नहीं दे रहे, अतः मैंने दोबारा प्रार्थना की तो भी चुप रहे। अब मैं उनकी ओर देखकर चुप हो गया। इससे ज़्यादा जोर मैं गुरुजी से दे नहीं सकता था, परंतु उनके चुप रहने का कारण मुझे दूसरे दिन समझ में आया। जब हम धौला कुआं से गुजर रहे थे तो मेरी कार के ब्रेक अपने आप काम करना बंद कर दिए। मैं घबरा गया। उस समय वहाँ काफ़ी भीड़ थी। मैंने कार की स्पीड धीरे धीरे करके कार को एक साइड की तरफ लगा दिया। वह तो चांस ऐसा था कि वहाँ पर कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अब कार धीरे धीरे चलकर झटके खाकर रुक गई। मैं भगवान का शुक्र व गुरुजी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ कोई दुर्घटना नहीं घटी। उसी समय एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। मेरी हड़बड़ाहट देखकर वह रुक गया और मेरी कार की ओर देखकर बोला कि कोई हेल्प की आवश्यकता है क्या? मैं कार का मैकेनिक हूँ। तब मेरी जान में जान आई और मैंने थोड़ी देर में अपनी कार के ब्रेक के बारे में बता दिया। उसने कार का बोनट खोलकर समस्या देखनी शुरू कर दी और थोड़ी देर में ही उसने उस कार के ब्रेकों को सही कर दिया है। कोई भी टेक्निकल फॉल्ट था वह जानता था, इसलिए कार बहुत जल्दी सही हो गई। तब समझ में आया कि गुरुजी चुप क्यों थे। गुरुजी हमारे जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं को पहले से ही जान लेते थे तथा उनका सॉल्यूशन भी उसी समय कर देते थे, वरना ऐसे समय में कुछ भी हो सकता था। उनकी दया मुझ पर यही समाप्त नहीं हुई। वह बिल्डर जो इतना पावरफुल था, वह एक भीगी बिल्ली बनकर मेरे पास आया और मुझसे निकलने के एवज में इतना बड़ा अमाउंट उसने मेरे को दिया, जिसमें 1 महीने में नया मकान लेकर मैं उसमें शिफ्ट कर गया। बाकी किराएदारों को तो उसने वैसे ही भगा दिया। यह सब गुरुजी के दया दृष्टि के कारण हुआ, वरना मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं उससे इतना रुपया प्राप्त कर सकूं। गुरुजी के प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद मिलता है, उनसे कोई अछूता नहीं रहता। उन सबको जो गुरुजी को किसी भी रूप में याद करते हैं, चाहे उनके पास गुरुजी का स्वरूप है या नहीं, इससे गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी मांग निस्वार्थ भाव से हो, अंतरंग की पीड़ा हो। एक दिन मेरे साले साहब मेरे घर आए। हम हमेशा उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाते थे। आते ही साले साहब बोले कि मैं गुरुजी के बारे में इतना सुन चुका हूँ, आज मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। जैसे ही मैं उन लोगों को एम्पायर स्टेट लेकर गया, गुरुजी ने उनकी पत्नी को एक स्वरूप दिया। उनके देखते ही गुरुजी बोले, कुड़िए तेरी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन तुम्हारे अभी तक कोई संतान नहीं है। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि जल्दी तुम्हें एक स्वस्थ और सुंदर बच्चा प्राप्त हो। मेरे साले साहब गुरुजी के चरणों में यही कामना रखना चाहते थे, जो कि गुरुजी ने पहले ही सुन ली थी। अब गुरुजी ने उनकी पत्नी को स्वप्न दिया, जिसमें वह एक सुंदर बच्चे को खिला रही थी। कुछ दिन बाद उनकी यह मनोकामना पूर्ण हुई। पत्नी ने एक सुंदर व स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे को देखकर दोनों पति पत्नी फूले नहीं समारे। जब मेरे साले साहब के गुर्दों में अत्यंत कष्ट हुआ तो गुरुजी से उन्होंने प्रार्थना की। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। उनके यूरिन में पथरी फंसने से काफ़ी तकलीफ हो रही थी, इसलिए काफ़ी दर्दनाशक कीमती दवाइयाँ ले रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। जब गुरुजी ने अरदास लगाई तो उनकी यह वेदना कुछ ही घंटों में दूर हो गई। मेरे साले साहब अपना एक निजी प्राइवेट स्कूल चलाते थे। ऐसे स्कूलों को 2005 में पंजाब सरकार ने मान्यता देने से मना कर दिया, तो गुरुजी की कृपा से सबसे पहले उनके ही स्कूल को मान्यता मिली। उस स्कूल में गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप साले साहब ने प्रिंसिपल साहब के कमरे में लगवाया। इस स्कूल में अब बच्चों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही थी।
गुरुजी सबको आशीर्वाद देते हैं, केवल समर्पण और आस्था आवश्यक है। उनको अपनी समस्याएं बताने की आवश्यकता नहीं, उन्हें सब ज्ञात रहता है। गुरुजी देते हैं और उन समस्याओं का निराकरण भी करते हैं जो हमारे लिए अहितकारी हो, उसे नष्ट भी कर देते हैं। अब बस मैं इस सत्संग को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 28 जून को हम गुरुजी से जुड़े और 2 महीने बाद गुरुजी का स्वरूप हमारे घर आ गया। फिर मैंने और मेरी मम्मी ने गुरुजी का वेलकम बहुत ही धूमधाम से किया और गुरुजी को प्रसाद भी चढ़ाया और उनके लिए खड़ा प्रसाद भी बनाया। गुरुजी ने हमें प्लेट में शिव रूप के दर्शन दिए। हमारे यहाँ एक डॉग हमारे घर के आगे रोज बैठता है, पता नहीं क्यों बैठता है, पर वो रोज हमारे घर के आगे बैठता है। उस दिन मैं और मेरी मम्मी बाहर गए तो वो डॉग हमारे गेट पर ही बैठा था। तभी सामने वाली आंटी बोली कि रखवाली करता है ये, और गुरुजी का मैसेज भी आता है कि तेरे घर के बाहर पहरा डाल दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब इन्हीं आंटी का दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी ने 7 दिन तक सत्संग शेयर करने को बोला है। यह मेरा 5वां दिन है। आज गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग यूट्यूब पर शो हो रहे थे। मुझे पता है गुरुजी ने जैसे पहले मेरा ब्लैक मैजिक खत्म किया था, वैसे ही गुरुजी अब भी खत्म करेंगे। मैं ये सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर टाइप कर रही हूँ। मुझे गुरुजी ने 7 मंगलवार को हनुमान जी को चूरमे के लड्डू का भोग लगाने को बोला, वो भी मैं कर रही हूँ। गुरुजी कितने कष्ट तो ड्रीम में ही काट देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब इन्हीं आंटी का तीसरा सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे 7 दिन तक सत्संग शेयर करने को बोला है। ये मेरा 6ठा सत्संग है। गुरुजी ने मुझे उन लोगों के फेस दिखाए हैं जो लोग मुझसे जलते हैं और मेरे सामने अच्छा बनते हैं। उन सबके ड्रीम में फेस दिखाए हैं। गुरुजी मेरी मम्मी को बहुत ब्लेस करते हैं। एक दिन मेरी मम्मी बाहर जा रही थी, तभी मैंने बोला था कि गुरुजी मेरी मम्मी के साथ जाना प्लीज। तो मम्मी को रास्ते में बहुत सुंदर सी एक बटरफ्लाई दिखी और जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं तब से हमें बटरफ्लाई दिखने लगी हैं, वरना कब से हमने बटरफ्लाई नहीं देखी थी। और मेरे पापा भी गुरुजी को मानते हैं, उनको भी बटरफ्लाई दिखती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना मेरे महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। संगत जी, आप सब भी मिलकर मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी का आदेश हो रहा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना तो गुरुजी का हर पल, हर श्वास, हर हार्ट बीट शुक्राना ही शुक्राना है। सब गुरुजी का ही दिया हुआ है, तो हर चीज़ का शुक्राना है। बट कल लेट नाइट मैंने गुरुजी का एक सत्संग सुना जो कि दिल्ली से एक आंटी जी का था। तो उन्हें बार बार कैंसर से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे थे, तो वो बहुत टेंस्ड थी। तो उन्हें एक संगत आंटी जो उनके फ्रेंड है, उनके नेबर है, उन्होंने उन्हें दिल्ली में रानी बाग में गुरुजी का एक दरबार है, वहाँ पे गुरुजी की कुछ संगत है जो कि गुरुजी से ब्लेस्ड है। मीन्स उनके अंदर गुरुजी का कभी कभी बुलावा आता है। उन्होंने अपने घर के ऊपर वाला फ्लोर पूरा गुरुजी को अर्पण किया हुआ है। वहाँ पे गुरुजी की ब्लेस्ड गद्दी है, पूरा दरबार बना है रानी बाग में। तो वो बता रहे थे अपने सत्संग में कि वहाँ पे
संडे टू मंडे सब दिन, हफ्तों के सातों दिन, दोनों तीनों टाइम वहाँ पूरा टाइम लंगर प्रसाद चलता ही रहता है। कोई भी संगत जा सकते हैं वहाँ दर्शन के लिए। तो जैसे बड़े मंदिर में चालू है तो आप वहाँ भी रानी बाग में भी जाके दर्शन कर सकते हैं संगत जी। वहाँ पे जो अंकल आंटी हैं वो गुरुजी से ब्लेस्ड है। उनमें कभी कभी गुरुजी की आवाज़ होती है। मीन्स जो संगत वहाँ जाते हैं, जो बहुत पीड़ा में हैं, जो बहुत तकलीफ में हैं, जो वहाँ दर्शन करने जाते हैं, तो गुरुजी वो अंकल आंटी के ज़रिए उन्हें उन संगत को ब्लेस करते हैं और वो उन संगत को गुरुजी के टाइम का जल प्रसाद जो वो हमेशा बढ़ाते रहते हैं, फ्रेश वाटर मिक्स करते करते वो देते हैं। गुरुजी का सचखंड का प्रसाद जो वो बढ़ाते रहते हैं मिक्स करते करते, वो अगर कोई संगत बहुत नीडी है, बहुत पेन में है, बहुत सफरिंग कर रहे हैं, वो उन्हें देते हैं। संगत जी, अगर आपके फैमिली में, आपकी सराउंडिंग में, आपकी पहचान में, या अगर आपको लग रहा है कि आपके आजू बाजू कोई भी संगत है जो सफ़र कर रहे हैं, जिनको गुरुजी की ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप उन्हें रिकमेंड कीजिए, उन्हें बताइए कि वह रानी बाग में जाके भी एक बार गुरुजी की ब्लेस्ड गद्दी का दर्शन करें, वहाँ अंकल आंटी से ब्लेसिंग्स लें। गुरुजी का सचखंड का प्रसाद अगर उनके नसीब में हो, गुरुजी का जल प्रसाद उनके नसीब में हो तो वो उन्हें मिले, जिससे उनकी सफरिंग थोड़ी कम हो सके, उन्हें हीलिंग मिले। जब से मैंने कल नाइट से ये सत्संग सुना है तो मेरे को लग रहा है कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं ये और आगे संगत के साथ शेयर करूं। जैसे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। संगत जी, आप भी अगर अपना सत्संग शेयर करते हैं तो आप भी मीन्स शायद ये गुरुजी का आदेश है कि आप भी ये शेयर कीजिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा संगत जो सफ़र कर रहे हैं वो गुरुजी से ब्लेसिंग लेके हीलिंग ले सके। जय गुरुजी, ब्लेस ऑल गुरुजी। थैंक यू कि आप हमें एक ज़रिया बनाते हैं कि हम आपकी वडियाई कर सकें, आपके बारे में बात कर सकें। संगत जी, कल मॉर्निंग में उठते साथ मुझे बहुत मन हो रहा था कि मुझे कोई सत्संग का इनवाइट आ जाए। वो तो मुझे डाइस ही लग रहा था कि इनवाइट आएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे उठते साथ ऐसा अर्ज हो रहा था कि शायद आज कोई इनवाइट आ जाए, गुरुजी कोई इनवाइट आ जाए। अगर इनवाइट नहीं आया तो मैं गुरुद्वारे जाके ही पाठ कर लूँगी। तो ऐसा सीन था। फिर 1 o'clock जब मैंने अपना मोबाइल का नेट ऑन किया तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मॉर्निंग 11:30 को ही एक संगत जी का इनवाइट आया हुआ था। तो वो इनवाइट देख के ही मैं तो बहुत खुश हो गई कि गुरुजी, आप कितनी मन के अंदर की भी बातें जानते हो गुरुजी। मैं ज़रा सुबह से मेरे अंदर चल रहा था कि आज काश इनवाइट आ जाए। आज बहुत भूख थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स कहीं जाके मैं लूँ। अब वो इनवाइट देख के तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था एंड मैं बहुत खुश थी। फिर जब मैंने थोड़ी देर के बाद अपने हस्बैंड अंकल के साथ शेयर किया कि आज एक सत्संग का इनवाइट है, मैं जाऊँ, तो उन्होंने पूछा एड्रेस क्या है। तो एड्रेस हमारे घर से काफ़ी दूर था, तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया कि तुम इतनी दूर अकेले ड्राइव करके तो नहीं जा पाओगी, फिर तुम्हारा मन है तो जाओ, पर मुझे नहीं लग रहा है कि तुम इतना दूर जा पाओगी। वो काफ़ी दूर था मेरे घर से। तो संगत जी, वो सत्संग तो मैं नहीं अटेंड कर पाई, पर मैं गुरुद्वारे गई, मैंने वहाँ पे जपजी साहिब का पाठ किया एंड वो मैं वंस इन अ वाइल जाते रहती हूँ गुरुद्वारे। पर कल जब मैं गुरुद्वारे गई, जितना मुझे याद है फर्स्ट टाइम ही था कि मैं गुरुद्वारे पहुँची और वहाँ पे सुखमनी साहिब जी का पाठ चल रहा था। तो संगत जी, मुझे सुखमनी साहिब जी का पाठ भी अटेंड करने मिला। जय गुरु जी। फिर अरदास हुई एंड जब अरदास हो गई एंड मैंने अपना जपजी साहिब का पाठ शुरू किया एंड संगत जी,
पहली बार इतने सालों में अ, संगत जी, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं पाठ कर रही हूँ और गुरुद्वारे के एक अंकल जी, उन्होंने मुझे मेरी प्लेस में आके मुझे कड़ा प्रसाद दिया मेरे हाथों में। एंड उन्होंने मेरे बेबी अंकल के लिए भी मुझे मेरे हाथ में कड़ा प्रसाद दिया। और ये फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं गुरुद्वारे में बैठी हूँ, मैं पाठ कर रही हूँ और कोई आके मुझे वहाँ पे प्रसाद दे के जा रहा है। तो गुरु जी के अलावा ये कोई नहीं कर सकता संगत जी, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे भूख थी कि मैं गुरु जी की ब्लेसिंग लेने जाऊँ। एंड गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सुखमनी साहिब जी का पाठ करो, जपजी साहिब का पाठ करो। एंड कल मुझे वो दोनों ही ब्लेस हुए एंड मैं अपना पाठ कर ही रही थी, तो मुझे सामने से आके मुझे प्रसाद मेरे हाथों में मिला संगत जी। तो ये तो सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं। जय गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। मीन्स आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ही करते हैं। पर आप इतनी छोटी छोटी भी बातें सुनते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग मेरे मालिक। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उनकी इतनी सफरिंग है, इतना पेन है गुरुजी, उनकी सफरिंग थोड़ा कम कीजिए, उन्हें हीलिंग दीजिए मेरे मालिक। हम इतने प्रिविलेज्ड है कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो गुरुजी उन्हें भी ब्लेस कीजिए, उन्हें भी अपने से जोड़िए। पता नहीं, कर्म का चक्रा है, सबको अपना अपना भोगना पड़ता है। बट गुरुजी उनको भी ब्लेस कीजिए, जो गलत कर रहे हैं उन्हें भी माफ़ कीजिए, उन्हें भी सफरिंग दीजिए मेरे मालिक, उन्हें भी बुद्धि दीजिए। किसी के साथ गलत करके आपका अच्छा नहीं हो सकता है संगत जी। गुरुजी ब्लेस ऑल, सबको बुद्धि दीजिए, सबको हीलिंग दीजिए, सबको ब्लेस कीजिए मेरे मालिक। और सबसे 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 बड़ी बात, आप अपना ख्याल रखिए मेरे मालिक, आप अपना ख्याल रखिए। इतना करते हैं आप, इतना करते हैं, हमारे कर्म माने हैं, हमारी सफरिंग है, हमें सफर करने दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए मेरे मालिक, आप हैं, हम ये सफरिंग से भी निकल जाएंगे, हमें पता है। आप अपने ऊपर ले रहे हैं, गुरुजी आप अपना ख्याल रखिए। गुरुजी ब्लेस ऑल, जो ज़्यादा नीडी है, जो ज़्यादा सफरिंग में है, उन्हें पहले ब्लेस कीजिए मेरे मालिक, उन्हें पहले ब्लेस कीजिए मेरे मालिक। ब्लेस ऑल गुरुजी, अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखे मेरे मालिक। आपको जैसा बच्चा बनाना है, हमें वैसा बच्चा बनाइए मेरे मालिक। बस अपने चरण कमल में हमें जगह दीजिए, हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ना मेरे मालिक, हम रुल जाएंगे मेरे मालिक। अपने साथ, अपने अंग संग, हमारे अंग संग रहिए मेरे मालिक, रज़ा में राज़ी रखिए, हर पल शुक्राना की दाद बख्शिए मेरे मालिक, सर्वत्र का भला कीजिए मेरे मालिक। ब्लेस ऑल। थैंक यू गुरुजी, क्या बोलें आपकी वडियाई में मेरे मालिक। ब्लेस ऑल। संगत जी, अपन गुरुजी के आदेश से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। गुरुजी ब्लेस ऑल। अब मैं अपने मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ मिलके मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।